हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम ना तो न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे ना वास्तु से रिलेटेड बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेटिट्यूड। जी हाँ, ग्रेटिट्यूड किस तरह से आपकी लाइफ में चमत्कार क्रिएट कर सकता है, आपके जीवन में सफलता को ला सकता है, किस तरह से इसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी ज़िंदगी में, इसके बारे में आज हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू नंबर स्पीक। आई एम अमित रोशन, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एंड लाइफ कोच, आपका होस्ट और आपका दोस्त। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन लगा है उसे हिट कर देना ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। वीडियो को स्किप और फास्ट फॉरवर्ड करने की गलती मत करना, बजाय इसके 1.5x स्पीड पे कर लेना, आपको अच्छा एंजॉय मिलेगा। और बिना देरी के हम बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ, जिसका मेन टॉपिक है शुक्राना, यानी ग्रेटिट्यूड क्यों जरूरी है हमारी लाइफ। दोस्तों, अभी तक क्या था कि हम लोग ना जब भी कोई चीज़ मांगनी होती ना भगवान से, तो उसको बोलते हैं कि हम एक नारियल का प्रसाद चढ़ाएंगे, 21 रुपए चढ़ाएंगे, कोई 1100 बोल देता है, कोई 51,000 बोल देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भगवान 21, 11 या सौ एंड सौ कुछ भी हो सकता है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, क्षमता के अनुसार चढ़ाते हो और भगवान खुश हो जाता है। कई बार तो हम लाखों की डिमांड कर देते हैं और जो प्रसाद चढ़ाते हैं वो 21, 11 का ही रहता है, ₹1.25 का ही रहता होगा। बाकी क्षमता के अनुसार हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। पर ऐसा नहीं लगता कि हम भगवान को लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं। बच्चे तो हम हैं, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं ना भगवान के साथ कि भगवान लालच में आ जाएगा और हमारे को कुछ ना कुछ देगा। ऐसा नहीं है। देखो, भगवान का ना हमें शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। भगवान से अगर पहले तो हमें मांगना ही नहीं चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। हमें पता है कि हमारा एक सुप्रीम फादर है, हमारी एक सुप्रीम मदर है, जिसके आगे मैं जाऊंगा ना और उससे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे तो सीकर बनो कि आपको उस चीज की जरूरत है, अगर भगवान दे दें, ऐसा मत प्रटेंड करो। हमें पता है कि हम अपने माँ बाप के पास जाते हैं ना, जो हमारे संसारिक माँ बाप हैं, वो भी हमारे को चीज ना उपलब्ध करा देते हैं। वो तो हमारा सुप्रीम फादर है, सुप्रीम माता है, वो तो हमें दे ही देगी, इस विश्वास के साथ जाना है। पर उसके लिए ना हमें शुक्रगुजार होना बहुत जरूरी है। शुक्रगुजार होने के लिए ना हमें किसी चीज के मिलने तक की वेट नहीं करनी। आपने जो चढ़ाना है ना वो पहले ही चढ़ा दो। बाद में मत करो कि मेरे को मिलेगा तो मैं करूंगा, तो मैं खिलाऊंगा, अगर मेरा काम हो जाएगा तो मैं इतने लोगों को खाना खिलाऊंगा। ये ना गलत धारणा है आपकी। नेचर आपसे जो लेती है ना वो आपको वापस कर देती है कई गुना बढ़ा के। और नेचर आपके भरोसे नहीं बैठी हुई। जो लाखों हाथों से, लाखों करोड़ों हाथों से लोगों को बांट रहा है, क्या उसके पास कमी होगी किसी चीज की? नेवर एवर। ये ब्रह्मांड ना इतना बड़ा है ना कि वो निरंतर एक्सपैंड होता जा रहा है। ये हमें खुद को नहीं पता। आपको क्या लग रहा है कि चीजें खत्म हो जाएंगी, सोर्सेस खत्म हो जाएंगे? आज पानी, कभी मैं सुनता हूँ आज पानी खत्म होने वाला है, कभी मैं सुनता हूँ जो पेट्रोल खत्म होने वाला है। भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक यूनिवर्स की बात नहीं है। ऐसे कितने अरबों खरबों यूनिवर्स हैं, वो सबको चला रहा है, तो हमारे लिए वो क्या सोर्स बंद कर देगा? ऐसा नहीं होता। सोर्सेज कभी कम नहीं होते। यूनिवर्स लगातार लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है, ऐसा हमारे वैज्ञानिक कहते हैं। तो हमारे ये सब खर्चने से ये सब चीजें खत्म नहीं होने वाली। सिर्फ हमारी सोच की बात है। हमारी सोच से बहुत बड़ा है ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये सुप्रीम पावर जो ये सारी चीजें चला रहा है। ऐसे कितने लाखों करोड़ों यूनिवर्स है ना, हमें इसका आइडिया भी नहीं है। लेकिन हम सेल्फिश हो जाते हैं, भगवान को चूरन चटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान चूरन नहीं चाटता। जो सारी कायनात को चला रहा है वो हम उसको चूरन चटाएंगे? पहले तो ये सोचो। भगवान से जाके चीजें मांगो। मांगना नहीं, उसको मानना है कि मैं जाऊंगा और मुझे मेरी जरूरत की चीज मिल जाएगी। आप सोचो कि मैं फला फला चीज, गलत फलत चीजें मांगू, तो ये नहीं होने वाला। अगर कोई बच्चा आपसे चाकू मांगेगा, आग का सामान मांगेगा, तो आप उसको दे दोगे क्या? नहीं दोगे। तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपने क्या मांगना है, क्या नहीं मांगना। और मांगने से पहले रोज भगवान का ना ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्राना करना सीख जाइए। ग्रेटिट्यूड में इतनी पावर है ना, शुक्राना में इतनी पावर है ना,
अगर आप सोच रहे हो कि मैं किस बात का शुक्राना करूं, तो ह्यूमन जो बॉडी है ना, वो देवता भी पाने के लिए तरसते हैं। इसी बॉडी में मुक्ति का सार है, और देवता को भी मुक्ति नहीं है, वो भी जूनी भुगत रहे हैं अपनी एक तरह से। लेकिन हम उस वैकुंठ धाम को भी पा सकते हैं, मगर आज की डेट में कौन पाना चाहता है? कोई भी नहीं पाना चाहता, बहुत रेयर लोग हैं। सब दुनियादारी के पीछे भाग रहे हैं। तो आपको भी अगर सफलता चाहिए ना, तो भगवान को शुक्राना करो। शुक्राना किस बात के लिए करो? क्योंकि आपको दो हाथ, दो टांग, दो आंखें, दो कान, बुद्धि मिली है सोचने के लिए, समझने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। जब आप रात को सोते हो ना, तो भी शुक्राना करके सो। सुबह होगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता, सूरज तो निकलेगा, लेकिन हम होंगे कि नहीं होंगे ये हमें भी नहीं पता। लेकिन जैसे ही सुबह होती है और आप अपने आप को जिंदा पाते हैं, उसके लिए भी शुक्राना करो। क्योंकि हमारे शरीर के अंग हमारे चलने फिरने, सोते समय भी ना कार्य करते रहते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं। इसके लिए शुक्राना करना बहुत जरूरी है। हमें इंतजार नहीं करना कि हमारा काम होगा तो ही शुक्राना करेंगे। वो हमारे आसरे नहीं बैठा भाई। हमारी सांसें दोबारा लोड करना आई ना, तो लोग हमें डेड बॉडी कहना शुरू कर देंगे, लाश बोलना शुरू कर देते हैं, कोई नाम से नहीं पुकारता। वो हमें सीधा ही ये बोलता है कि अब तो डेड बॉडी आ रही है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो। ग्रेटिट्यूड में बहुत ज्यादा पावर है। जब कोई आपको कुछ भी ना मिले ना, और कुछ भी समझ ना आए कि क्या करूं, मेरी प्रार्थना कबूल नहीं हो रही, तो उस समय शुक्राना करो। शुक्राना करोगे ना, तो भगवान आपको भर भर कर देगा। ये मैं नहीं कहता, ये हमारी आज की मॉडर्न साइंस भी कहती है। यूनिवर्स को किसी तरह की भी लैंग्वेज की समझ नहीं है, क्योंकि हर लैंग्वेज, हर प्रोनाउंसिएशन, हर एक्सेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो उसको हमारे इमोशन स्टेट, हमारे अंदर के भाव समझ में आते हैं। अगर आप उससे कमी का भाव रखोगे ना, कुछ मांगोगे, तो उसको लगेगा कि इनके पास कमी है, और वो तथास्तु बोल देगा। भाव ही आपकी मेन पूंजी है। आपके अंदर के हालात ही आपका भाव बताते हैं। बाहर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर आप अंदर से पॉजिटिव हो ना, तो आपको तथास्तु बोला जाएगा, और आपको पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू हो जाएंगी। आपको ऐसे ऐसे आदमी मिलने लग जाएंगे कि आपके काम बनने लग जाएंगे। यूनिवर्स एक मिरर की तरह है, मैं हमेशा से कहता हूँ। उसको अगर आप पॉजिटिविटी दिखाओगे, तो आपको भी पॉजिटिविटी ही दिखेगी। जब आपको अपना चेहरा साफ करना हो ना, तो मिरर के ऊपर की धूल नहीं हटाते, खुद का चेहरा साफ करना पड़ता है। इसलिए आज से ही सावधान हो जाओ, शुक्रगुजार। हर क्षण का शुक्र करो, हर क्षण का शुक्र करो भगवान, कि आज तूने मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए। मेरे शरीर के सभी अंग अच्छी तरह से, भरपूर तरह से काम कर रहे हैं। आज एक और अपॉर्चुनिटी मिली, आज एक और मुझे दिन मिला कि मैं इसमें और ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटाऊंगा, काम करूंगा, कोशिश करूंगा। तो भगवान देखना आपकी सभी चीजें पूरी कर देगा। मैं ये बात मन से कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ऐसा ही होता है। जो लोग सारा दिन नेगेटिव रहते हैं ना, कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, उनसे पूछ के देखना, जिनकी टांगे नहीं होती, जिनके हाथ नहीं होते, फिर भी वो काम कर रहे हैं, जीवन में आगे भी हैं। इसलिए आपको तो हर पल हर क्षण शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान तूने मुझे इतना कुछ दिया, मैं तो तेरा कभी एहसान चुका ही नहीं सकता। फिर देखना जीवन में आपके कैसे बहारें खिलेंगी, सफलता आपका पीछा करेगी, किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सफलता को अगर आप पाना चाहते हो ना, तो अपने अंदर की दशा को ठीक करो। शुक्राना का इस्तेमाल बार बार करो, बार बार शुक्राना करो। शुक्राना शब्दों में नहीं, मन के अंदर से होना चाहिए, भाव से होना चाहिए, कि आपका एक एक रोम रोम भाव ऐसे हो कि वो शुक्राना कर रहा हो। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, यकीन दिला सकता हूँ, कि आपको किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। किसी और भी मुड़ कर देखना नहीं पड़ेगा। आपका वास्तु भी ठीक हो जाएगा, आपकी न्यूमरोलॉजी भी ठीक हो जाएगी, आपकी एस्ट्रोलॉजी भी ठीक होगी, आपके जो ग्रह आपके खिलाफ चल रहे हैं ना, वो भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे। शुक्राना में इतनी ताकत है। तो आपको ना सिखा के आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन भगवान परीक्षा लेके आपको सिखाता है। तो यदि आप परीक्षा में पास होना चाहते हो ना, तो पहले से ही सारी चीजें करनी शुरू करो। शुक्राना को तो
अपनी दुआओं में शामिल कर लो कि हर वक्त शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर वेले शुक्राना, 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 शुक्राना। आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं इस तरह से आपके लिए नई-नई वीडियो, नए-नए टॉपिक पे बनाता जाऊँगा ताकि आपके जीवन को मैं ट्रांसफ़ॉर्म कर सकूँ।